नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने पाठ 13 पापा की गेंद के मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास किया था। तो चलिए आज उन्हीं से आगे हम अभ्यास कार्य हल करें। तो बच्चों, अगला हमारा जो अभ्यास कार्य है वो है क्वेश्चन नंबर 2। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है और 3 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो हमारा क्वेश्चन है, क्या बहुत सुंदर थी? तो इसके 3 ऑप्शन है बच्चों, किताब, पेंसिल, गेंद। तो हमारा चैप्टर के आधार पे जो हमारा सही उत्तर है वो है गेंद। तो हम ऐसे टिक लगाएंगे बच्चों। अगला देखिए, गेंद कहाँ से खरीदी गई थी? चीन से, मॉस्को से, नेपाल से। तो जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं, चैप्टर के आधार पे हमारा उत्तर क्या होगा? मॉस्को से। ठीक है, आगे देखिए, पापा के दोस्त कितने दिन उनके साथ नहीं खेले? तो बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा? 2 दिन। पापा के दोस्त 2 दिन तक उनके साथ नहीं खेले। आखिरी देखिए, मोटर के नीचे फेंकने पर गेंद कैसी हो जाएगी बच्चों? फूल जाएगी, फट जाएगी या टूट जाएगी? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है फट जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हमारा पहला जो है फिलअप, जैसे पापा को गेंद पर बड़ा था, क्या था बच्चों? तो हम इसका क्या उत्तर लिखेंगे? नाज। पापा को गेंद पर बड़ा नाज था। ठीक है, ख पाठ देखिए, गेंद सचमुच ही बहुत थी, कैसी थी बच्चों गेंद? तो बच्चों हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा खूबसूरत। यही फिल करेंगे हम, गेंद बहुत ही खूबसूरत थी। अगला देखिए, डैश में चूर, पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। तो बच्चों हम क्या फील करेंगे यहाँ? घमंड। घमंड में चूर पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। और आखिरी वाक्य देखो बच्चों, पापा जी नहीं थे, क्या नहीं थे? तो एक ही हमारे पास ऑप्शन रहता है, वही फिल करेंगे, लालची। पापा जी लालची नहीं थे। आगे देखो बच्चों, भाषा ज्ञान। बच्चों हमें शब्दों को सही जगह पे लिखना है। जैसे डे, 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 ढे, हमें इन्हीं वर्णों वाले शब्द इन्हीं के कॉलम में लिखने हैं। जैसे पहले देखिए डे, तो डे का जो हमारा जो सबसे पहला शब्द है वो है घमंड। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, दूसरा ये देखिए डगर, जहां पे आपको डे वर्ण नजर आए। उसके बाद क्या होगा? डगमग। ठीक है, और उसके बाद हमारा यस। बच्चों ये 3 शब्द ही हैं जो हमारे सबसे पहले वाले कॉलम में आएंगे, घमंड, डगर, डगमग। उसके बाद देखिए ये अडवरण हम किस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए चीथड़ा, ये शब्द इस कॉलम में आएगा। उसके बाद अकड़कर। ठीक है, और फिर हमारा अगला शब्द होगा लड़के, ये हमारे सेकंड कॉलम में आएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा बच्चों। उसके बाद देखिए ढ, इसको हम कैसे करेंगे? ये देखिए, सबसे पहले ढक्कन लिखेंगे हम, दूसरा ढोलक, क्योंकि जिस पर बिंदु है वो अतिरिक्त व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, और फिर हमारा अगला देखो, यस, यही 2 शब्द आएंगे, ढक्कन और ढोलक। और बाकी जो बचे, यस ये भी आएंगे बच्चों इसमें, ढम ढम, ये 3 शब्द आएंगे, ढम ढम, ढोलक और ढक्कन। अब जो बाकी रह गए वो हमारे सबसे आखिरी कॉलम में आएंगे। कौन से? चिढ़ाते, लुढ़ककर, सीढ़ी और यही 3 शब्द, चिढ़ाते,
सीढ़ी और लुढ़ककर। ठीक है ना बच्चों? तो इस प्रकार हम इन शब्दों को सही जगह पे लिखेंगे। आगे देखिए बच्चों, ये हमारा अगला है व्याकरण संबंधी प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के आगे भाषा का सही रूप लिखिए। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो वही रूप हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला कहना, तो कहना भाषा का कौन सा रूप है? कहना भाषा का मौखिक रूप है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मौखिक। अब देख सकते हैं मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ एक वाक्य, एक शब्द कि हम मौखिक कैसे लिखेंगे। ऐसे ही आप अगले वाले हल करते जाएंगे। ऐसे हम लिखेंगे मौखिक रूप। पाठ पढ़ना, ये कौन सा रूप होगा? ये होगा लिखित रूप। कौन सा रूप होगा बच्चों? ये लिखित रूप। ठीक है, उसके बाद देखिए चिल्लाना। चिल्लाना कौन सा रूप होगा भाषा का? तो चिल्लाना यानी कि हम बोलकर करते हैं। ठीक है ना, मुख से हम जैसे बोलते हैं तो वो मौखिक रूप में आएगा चिल्लाना। ठीक है, और उसके बाद हमारा आखिरी आता है पत्र लिखना। तो पत्र लिखना यानी कि हम लिखने का करते हैं, तो लिखने का जो होता है वो भाषा का लिखित रूप। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने हल किया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा। बच्चों हम व्याकरण में संज्ञा पढ़ चुके हैं कि कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है, फिर वो चाहे वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान, प्राणी या भाव, किसी का भी नाम हो। तो यहाँ पे हमें चित्र देखकर वस्तुओं के नाम लिखने हैं। आपके सामने चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देख के आपको नाम लिखना है। तो पहला जो चित्र है वो क्या है? किताबें या पुस्तकें, ये लिखेंगे। ठीक है, सेकंड क्या लिखेंगे हम? चॉकलेट है। कौन सी चॉकलेट है? डेयरी मिल्क, तो हम यहाँ लिखेंगे डेयरी मिल्क। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है बादल। आपको बादल नजर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बादल। ठीक है, आसमान भी लिख सकते हैं आप। और हमारा आखिरी जो चित्र है वो किसका चित्र है? गेंद, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गेंद। तो इस प्रकार हम यहाँ पे इन चित्रों के नाम लिखेंगे जो कि संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों ये हमारा अभ्यास कार्य था जो चैप्टर 13 पापा की गेंद से था, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा और समझा। तो आप इनका अभ्यास करिए, अच्छे से इनको लिख कर देखिए। अगले क्लास में हम फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।